नमस्कार मित्रों। इथिक्स का दो बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है सहानुभूति, जिसको हम सिंपैथी कहते हैं इंग्लिश में, और एक शब्द होता है समानुभूति, जिसको हम इंपैथी कहते हैं या प्रानुभूति कहते हैं। इन दोनों के मध्य क्या कुछ संबंध होता है, क्या कुछ अंतर होता है, अभी हम सारा कुछ जो है उदाहरणों के माध्यम से क्लियर कट कर लेंगे। ये आपके जीएस फोर्थ पेपर से, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, उससे रिलेट करता है। आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले सहानुभूति मतलब सिंपैथी को समझते हैं। खैर, आपको याद होगा कि अभी अभी 10 तारीख को, 10 नवंबर को दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, 10 लोग बेचारे मारे गए, है ना। एक प्रकार का जो है आतंकवादी हमला था। ऐसे ही अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, 246 के आसपास लोग मारे गए थे। ऐसे ही पहलगांव जो अटैक हुआ था, सरकलम कर दिया गया था वहां के आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा। तो खैर, जो भारत के लोग या फिर विश्व के कई ऐसे देश हैं, उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की। कुछ समयों के लिए उन्होंने दुख प्रकट करके संवेदना प्रकट की, है ना। तो ये जो कोई व्यक्ति किसी घटना के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी देश के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी जीव जंतु के लिए, मतलब बोले तो किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है, दुख के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता है। ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जो दुख का निवारण है, वहां दुख का निवारण नहीं किया जाता, बल्कि कुछ समय के लिए दुख के साथ संवेदना प्रकट की जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? सहानुभूति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गांव है, गांव में किसी की डेथ होती है अमूमन, तो डेथ के समय सारे लोग गांव में उसके पास पहुंचते हैं जिसकी डेथ होती है, और वहां पर लोग दुख के साथ संवेदना प्रकट करते हैं। जो संवेदना प्रकट की जा रही है ना, इसी को हम सहानुभूति कहते हैं। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि वह और मैं के बीच डिफरेंसेस बना रहता है, अंतर बना रहता है। हाँ, कभी कभी आप जैसे मान लीजिए कि भिखारी है, हाथ पैर उसके कटे हुए हैं, तो हल्का सा कुछ दुख में आकर के संवेदना प्रकट करके 2 4 5 रुपया दे दिया जाता है। या फिर गांव में ही किसी की डेथ होती है, तो उस समय लोग जाते हैं, अगर गरीब ज्यादा है तो 10 20 50 रुपया जिनके पास जो भी होता है दे करके जो है वो संवेदना प्रकट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपैथी कहते हैं, सहानुभूति कहते हैं। ठीक है भैया, ध्यान में रखिएगा कि जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, हमेशा दुख के कंडीशंस में ही यूज की जाती है। आते हैं समानुभूति पे। तो इसकी परिभाषा समझिएगा जरा सहानुभूति की, एक बार सुन लीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव जंतु, पर्यावरण के प्रति दुख, कुछ समय के लिए दुख प्रकट करके संवेदना प्रकट करता है, लेकिन दुख के निवारण के लिए प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसके प्रति केवल केवल वो संवेदना प्रकट करता है दुख में आकर के, उसी को हम सहानुभूति कहते हैं। आते हैं समानुभूति पे, इंपैथी पे। इंपैथी क्या है? कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मनोवैज्ञानिक विषय, पशु पंछी या फिर प्रकृति या फिर जीव जंतु, जो भी चीजें हैं, जो वो दुख की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, उसी के दुख की पीड़ा के स्तर तक जा करके हम भी अनुभव करने लगे। मतलब समझिएगा बात, कि जैसे कि बगल में किसी की डेथ हुई है, किसी के भाई की, और मेरे अपने भाई की भी डेथ हुई है, जब मैं पहुंचूंगा ना, जिस पीड़ा का अनुभव वो किया रहेगा, करता होगा, उसी पीड़ा का अनुभव मैं भी करूंगा उतने समय। उसके स्तर तक जाकर के दुख का, पीड़ा का अनुभव करना, और उससे पूछना कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और मुझे क्या करना है ये बता दो, कि मतलब कि उसके दुख के निवारण के लिए मैं प्रयास करूंगा और अपना दुख भी प्रकट करूंगा, संवेदना भी प्रकट करूंगा, कार्य दुख के निवारण का प्रयास भी करूंगा, उसी के स्तर तक जाकर के पीड़ा का भी अनुभव करूंगा। ये क्या है? समानुभूति है। ठीक है ना। खैर, मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि जो दुख है ना, जो आपकी समानुभूति है, समानुभूति में वह और मैं के बीच अंतर खत्म हो जाता है। अच्छा, जो सहानुभूति था वो केवल दुख के समय प्रकट किया जाता था संवेदना के रूप में। यहां पर क्या है? यहां पर सुख और दुख दोनों कंडीशंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मेरी अपनी शादी, अभी शादी नहीं हुई फिलहाल, मेरी अपनी, जैसे मान लीजिए मेरी अपनी शादी हुई, जिस सुख का अनुभव मैंने किया, शादी सेक्सुअलिटी से मत लीजिएगा, ठीक है ना, जिस सुख का अनुभव मैंने किया जब मेरे दोस्त की अपनी शादी हो रही है, उसी के सुख के, मतलब कि उसी जो खुश है ना, उसी के खुशी के स्तर तक जाकर के मैं उसकी शादी में भी अनुभव कर रहा हूं। ये क्या है? समानुभूति है। ये आपकी इंपैथी या प्रानुभूति है। अच्छा, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड मतलब भाग गई, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर गर्लफ्रेंड, मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, अब मेरे दोस्त की भी गर्लफ्रेंड भाग गई, मैं उसके पास गया, और जिस पीड़ा का अनुभव मैं पहले किया था, मेरी गर्लफ्रेंड भागी थी और मेरे दोस्त की जब गर्लफ्रेंड भाग रही है, उसको जाकर के समझा बुझा रहा हूं कि कैसे हुआ, कब हुआ, और उसी की पीड़ा के स्तर तक मैं भी जाकर के अनुभव कर रहा हूं। तो ये क्या है? आपकी समानुभूति है। ठीक है ना। अच्छा, ये समानुभूति जो है, यहां पर संवेदना भी प्रकट की जाती है, कार्य कारण भी जाना जाता है, दुख के लिए निवारण भी किया जाता है, कि उसी के स्तर पर जाकर के पीड़ा का अनुभव भी किया जाता है। जैसे कि यहां पे तमाम चीजें हैं। रतन टाटा का नाम सुना होगा आपने, बड़े ही
परोपकारी व्यक्ति थे, वो एक उद्योगपति भी थे, तो गरीबी से वो एक उद्योगपति बने, है ना? जब वो अपने मजदूरों के बीच जाते और किसी की अगर कोई समस्या होती, तो उसी मजदूर के समस्या के स्तर तक जाकर के वो खुद पीड़ा का अनुभव करते और दुख का निवारण करते। खैर, ये तो आपका समानुभूति हो गया। अच्छा, समानुभूति से एक स्तर जब आप आगे जाओगे ना, एक स्तर जब आप आगे जाओगे तो आपको एक शब्द मिलेगा करुणा। करुणा में वह और मैं का अंतर खत्म हो जाता है, उसका केवल वही कर्तव्य हो जाता है कि ये दुख जो है, उस दुख के निवारण के लिए मेरा क्या कर्म है, मेरा पूरा जीवन जब उसी में समाप्त हो जाए, उसके दुख के निवारण के लिए मेरा कर्तव्य हो जाए, मेरा धर्म हो जाए। जैसे आपने जो है ज्योतिबा बाई फुले का नाम सुना होगा, उन्होंने जो है लैंगिक असमानता, महिला शिक्षा, इन सबको करने के लिए, है ना, इसके अलावा जो प्लेग था, प्लेग में ही उन्होंने प्लेग मरीजों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। तो मतलब ऐसे गांधी ने जो मतलब कि जो है किया, ऐसे अंबेडकर के द्वारा, ऐसे बुद्ध के द्वारा देखा जाता था कि अगर कोई पीड़ा का अनुभव कर रहा है, उसी की पीड़ा पे स्तर पे जाके अनुभव करना, फिर उसको जो है शिक्षा देना कि कैसे वो इससे बाहर निकल सके। तो ये जो कुछ करुणा के उदाहरण है, मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर कोई दुख में है, कोई व्यक्ति है, कोई देश है, या फिर कोई भी चीज है, तो उसी के स्तर पर जाकर के पीड़ा का अनुभव करना और उसी के जो है कार्य निवारण या दुख के निवारण का प्रयास करना, और वही उसका कर्म ही हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? करुणा कहते हैं। तो आई होप सहानुभूति, समानुभूति और करुणा, आज के लिए फिलहाल इतना। थैंक यू।